फाइल में जाते हैं, ओपन करते हैं। ओपन करके एक फाइल, नया फाइल बनाता हूँ मैं। नया फाइल का जो साइज़ है 18 इंच बाई 12 इंच और 300 का रेजोल्यूशन। ठीक है, तो इसका एक मैंने एक पेज क्रिएट कर लिया मैंने। एक सबसे पहले जो हमारा एल्बम का साइज़ है मैंने 18 बाई 12 का साइज़ लिया है। ठीक है, तो और बैकग्राउंड वाइट है। तो देखिए एक पेज आ गया। तो अब हम इस पेज के लिए मैंने इंटरनेट से कुछ फ़ोटोग्राफ डाउनलोड किया है। तो उस फ़ोटोग्राफ से अ, उसी फ़ोटोग्राफ से मैं कोई एक इमेज ले लेता हूँ। उस इमेज लेकर अब ठीक है, उस इमेज को ले देखिए, और इसको मैं कंट्रोल टी करके मैं इसको बड़ा करता हूँ। बड़ा करके ठीक है, कंट्रोल टी करके बड़ा कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम फ़िल्टर में जाएंगे। फ़िल्टर में जाकर ब्लर में जाकर ठीक है, हम ब्लर कर देंगे इमेज को। ठीक है, ताकि हम एक बैकग्राउंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस बैकग्राउंड के लिए हम इसको इमेज को ब्लर कर दिए पूरा। हाँ ठीक है, और उसके नया लेयर ले लिया है। उसमें ग्रेडियंट लिया है। ग्रेडियंट मैं डालता हूँ। देखिए, मैं ग्रेडियंट इसके ऊपर मैंने ग्रेडियंट डाल लिया। ठीक है, और इस ग्रेडियंट का मैं इसका ओपेसिटी मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ इसका। ठीक है, इसका ओपेसिटी कम कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा टेक्सचर दिखे। ठीक है, अब ये हो गया। उसके बाद फ़िल्टर में जाते हैं। फ़िल्टर में जाकर इमेज में टेक्सचर होता है, तो टेक्सचर में जाकर हम ठीक है सेंड टेक्सचर करते हैं। सेंड टेक्सचर करने से देखिए आपको एक टेक्सचर दिखेगा, जो मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ ये। ठीक है, जब हम प्रिंट करेंगे तो प्रिंट में भी यही सेम टेक्सचर आएगा, जो पेपर में सेम इस तरह का टेक्सचर आएगा। ठीक है, तो चलिए, इस तरह से हमारे एक बैकग्राउंड तैयार हो गया है। अब इस बैकग्राउंड को तैयार हो गया, तो हम एक और हमारा एक हम मर्ज कर लिए। ठीक है, या उसके बाद हमने एक नया लेयर लेते हैं। एक और नया लेयर लेकर एक रेक्टेंगल लेते हैं। रेक्टेंगल एक बॉक्स बनाते हैं और उसको कंट्रोल बैक स्पेस से हम उसको एक वाइट बैकग्राउंड ले लिया है। ठीक है, एक वाइट बैकग्राउंड हमने ले लिया, और उसके बाद एक और लेयर क्रिएट करते हैं। ठीक है, एक दूसरा और लेयर क्रिएट करते हैं, और एक लेयर क्रिएट करके ठीक है। अब इस बाउंड्री का इसमें एक स्ट्रोक लेते हैं। स्ट्रोक हम 10 के करीब रखते हैं, इसका पॉइंट साइज। ठीक है, और ये कलर हमने इसका वाइट ही रख रहे हैं। ठीक है, तो हमने इसका 10 ले लिया। ठीक है, तो एक आउटर बॉर्डर आ गया, और इसको भी हम दोनों को एक कंट्रोल ई करके लॉक कर देते हैं लेयर। तो इसका भी हम एक लेयर बना लिए। ठीक है, इस तरह से लेयर बन गया। और उसके बाद इसको थोड़ा सा हमने एंगल देकर हम इस अब इस जो फ़ोटोग्राफ्स है, फ़ोटोग्राफ्स को किस तरह से हम रखें, उस लिए मैंने एक ये बनाया है एंगल। और उसके बाद ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ से जो मैंने फ़ोटोग्राफ डाउनलोड किया है, वहाँ से मैं वो फ़ोटोग्राफ्स ले लेता हूँ ओपन करके। कोई भी एक रैंडमली फ़ोटोग्राफ्स ले लेता हूँ। ठीक है, देखिए ओपन कर लिया, और इसको कंट्रोल ऑल करके, कंट्रोल सी करके, कंट्रोल डब्लू करके, कंट्रोल वी करते हैं पेस्ट। ठीक है, क्लिक करते हैं पहले यहाँ पर, उसका कंट्रोल पेस्ट करते हैं। ये वर्ज़न लोअर वर्ज़न होने की वजह से ये ना डायरेक्ट उसके ऊपर पेस्ट नहीं हुआ, लेकिन अब जो अपग्रेड वर्ज़न आ रहा है उसमें बहुत सारे चीज़ें उन्होंने अपडेट किया हुआ है।
तो अगर आप अपग्रेडेशन वर्जन में करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी ये सब चीज़ करने की, लेकिन लोअर वर्जन में भी हम कर सकते हैं। इसीलिए मैं करके बता रहा हूँ ताकि जो भी लोअर वर्जन में काम करते हैं वो भी इस चीज़ को कर सकें। ठीक है, तो एक इमेज ले लिया और उसके नीचे का जो लेयर है उस लेयर को मैंने उस लेयर में जाकर उसको सिलेक्ट किया और उसके बाद दोबारा फोटोग्राफ्स को सिलेक्ट करके उसको से मैं दूसरे लेयर में जाता हूँ, बहुत दूसरे बॉक्स पे जाता हूँ और ओपन करता हूँ। एक रैंडमली कोई भी एक फ़ोटोग्राफ ले लेता हूँ। जस्ट ये इसलिए मैं कोई भी रैंडम ले रहा हूँ ताकि आपको समझाने के लिए, ताकि मैं आपको बता सकूँ। जब आप करेंगे तो आप तो पर्टिकुलर फ़ोटोग्राफ के ऊपर ही कंटिन्यूशन देख के करना। मैं तो कोई रैंडम कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी करके कंट्रोल डब्ल्यू किया और उसके बाद मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये उसके बाद जो रेक्टेंगल बॉक्स है उस बॉक्स को लेयर को ऊपर क्लिक करता हूँ, उस रेक्टेंगल क्लिक करके उसको सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, मैजिक टूल से मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद ये जो ऊपर का जो फोटोग्राफ है उस लेयर में आएंगे और आकर आप सिलेक्शन में जाएंगे और उसको रिवर्ट कर देंगे और उसके बाद कंट्रोल डिलीट करेंगे तो वो जो उसका बाकी पोर्शन कट जाएगा। ठीक है, तो जो एंगल में जो फोटोग्राफ्स है सेम उस एंगल पे आ जाएगा। इसी तरह से ये आपको एक शेप में मिल जाएगा आपको। उसी तरह से मैं तीसरा फोटोग्राफ ले रहा हूँ, तीसरे फोटोग्राफ को भी सेम उसी तरह से ही कंट्रोल ए कंट्रोल सी कंट्रोल डब्ल्यू करके यहाँ मैं कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दूँगा ताकि सेम इसी वही फॉर्मेट से। ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी इसको कर लेता हूँ ताकि बाकी पोर्शन। ठीक है, फोटोग्राफ इस तरह से मैं इसके ऊपर नीचे वाला लेयर के ऊपर क्लिक किया, सिलेक्ट किया, उसको सिलेक्ट किया, नीचे वाला लेयर को सिलेक्ट करके नीचे वाला लेयर को सिलेक्ट किया और उसके बाद कंट्रोल डब्ल्यू करके ये सेव हो जाता है। उसके बाद फिर यही ऊपर वाले लेयर में आ जाए, आप ले जाना कर फिर वही सिलेक्शन उसके बाद। ठीक है, वही प्रोसीजर है। तो ये आपका एक बेसिक लेआउट बन गया है आपका, अब बेसिक लेआउट बन गया है और अब इसमें आप जो चाहे छोटे मोटे जो चाहे कर सकते हैं आपके क्रिएटिविटी के हिसाब से। तो मैंने ठीक है, तो मैं एक फ़ोटोग्राफ्स ये ले लेता हूँ, देखिए, और इसको मैंने यहाँ से इसको ड्रैग कर लेता हूँ। ड्रैग करके मैंने इसको ड्रैग कर लिया और कंट्रोल टी से इसको मैंने एनलार्ज कर लिया। ठीक है, बड़ा कर लिया। ठीक है, रेशियो वाइज ये। ठीक, अब इसको मैं फोटोग्राफ। ठीक है, आप इरेज टूल लीजिए, इरेज टूल लेकर ठीक है आप इरेज कर दीजिए। देखिए फोटोग्राफ्स। ठीक है, तो इस तरह से उसकी फिनिशिंग कर लीजिए, देखिए। ठीक है, तो इसी तरह से आप एक पेज इस तरह से पेज क्रिएट कर सकते हैं एल्बम का, एक एक करके आप फोटोग्राफ्स वाइज। ठीक है, तो अब मैं ये कोशिश करता हूँ कि कुछ लिखने का, तो मैं यहाँ पर हैप्पी वेडिंग लिख रहा हूँ और कौन सा फ़ॉन्ट देना है, किस तरह से क्या अच्छा लगेगा, ये भी ध्यान रखने वाली चीज़ होती है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जितना ये सब चीज़ों को क्रिएटिविटी में आप ध्यान रखेंगे उतना अच्छा चीज़ें निकल के आएगा। ठीक है, तो देखिए मैं इसको थोड़ा टेक्सचर देने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि उभर के निकल के आए। ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए चाहे। ठीक है, तो आप इसके अलावा और भी कुछ कर सकते हैं जो आपको ठीक लगता है। मुझे ये ठीक लग रहा था तो मैंने एक आपको समझाने के लिए ये मैं कर रहा हूँ। ठीक है, पोस्टर फोटोग्राफ्स कहाँ रखने से उसकी गेटअप ज़्यादा अच्छी आएगी, देखिए। तो ये एक जनरल प्लेसमेंट किया है मैंने यहाँ। ठीक है, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं कंट्रोल टी के साथ। मैंने थोड़ा बड़ा कर लिया और उसके बाद इसको कुछ टेक्सचर देने की कोशिश कर रहा हूँ।
शेडो देने की कोशिश करूँगा ताकि थोड़ा सा उभरा हुआ दिखे, ताकि जब प्रिंट निकले आपका तो ये अच्छा लगे, उभर के सारे लेटर्स उभर के दिखेंगे तो बड़ा अच्छा लगता है उस समय। ठीक है, तो देखिए बैलेंस करना होता है, बैलेंस कर लीजिएगा अपने हिसाब से। और ये एक पूरा लेआउट बन गया है। और इसके बाद भी अगर आप चाहें तो इसको ब्लैक एंड वाइट भी कर सकते हैं, ताकि कॉम्बिनेशन के लिए कलर के साथ ब्लैक एंड वाइट कैसा लगेगा ये आप करके दे सकते हैं। तो मैंने भी एक आपको करके दिखाता हूँ। देखिए ये ब्लैक एंड वाइट है, मैं इसको ब्लैक एंड वाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए ये पोस्टर को मैंने ब्लैक एंड वाइट कर दिया है, तो ओके कर देता हूँ। देखिए तो आप भी आप कर सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं, सिपिया कलर होता है वो कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आप कंट्रास्ट भी कर सकते हैं, आप थोड़ा सा इसको ओपेसिटी कम कर सकते हैं, जो आपको बेस्ट लगे आप वो कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।